एरेबल एकेडमी में मोस्ट वेलकम। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाउ टू रेशनलाइज द डेनोमीटर ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन। ये मैंने 3 फ्रैक्शन आपके सामने ले रखी हैं, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि अगर फ्रैक्शन के किसी डेनोमीटर को अगर आपको इर्रेशनल नंबर में दिया हो तो कैसे उसे रेशनलाइज करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें समझने के लिए पहले ये है कि ये रेशनलाइज करने का मतलब क्या है। देखिए, ये जो डिनोमिनेटर्स आपको दे रखे हैं, सपोज यहाँ पे जैसे √6 दे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ 5 प्लस √2 है, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में 3 प्लस √2 है, तो ये सब इर्रेशनल नंबर है। ये क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर वो होते हैं कि जिनको कि हम p अपॉन q फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, इनको डिनोट नहीं किया जा सकता p अपॉन q फॉर्म में, राइट। अच्छा, तो फिर कैसे डिनोट कर सकते हैं? अगर इन किसी भी नंबर को p अपॉन q फॉर्म में डिनोट किया जा सके जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम कहते हैं ये नंबर होता है रैशनल। और इसके अगेंस्ट ये इरेशनल होता है। बहुत छोटी सी मैं आपको बात बता दूं कि इरेशनल नंबर में सारे रूट्स आते हैं जिसको कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। सपोज √5, √3, √6 वॉट एवर। अगर आप √25 लिखते हो तो उसका तो स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। अगर वो निकाला जा सकता है तो वो हो जाएगा 5। √25 लिखोगे तो वो हो जाएगा 5, और 5 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 5/1, दैट इज p अपॉन q। तो ये √25 हो जाएगा आपका रेशनल। ठीक है। तो लेकिन जितने भी ये साइड्स आएंगे जो कि इस टाइप के होंगे स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, वो सब होंगे क्या? इर्रेशनल नंबर। क्यों होंगे वो भी समझ लीजिए। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं क्यों। क्योंकि जब इसका आप डेसिमल एक्सपेंशन करते हो ना, तो ये आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग आता है, ठीक है। और कैसा आता है? नॉन रिकरिंग भी आता है। नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग आप बोल लो, वॉट एवर, नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग अगर आ रहा है कोई डेसिमल, तो हम उसे कहते हैं कि वो इर्रेशनल नंबर है। ठीक है। और उसी नंबर को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे कभी भी p अपॉन q फॉर्म में। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग होता तो हम कहते हैं कि वो कैसा नंबर है? वो नंबर होता है आपका ये वाला रैशनल नंबर। कैसा नंबर? रैशनल। जैसे आपने 1/2 लिखा तो ये आ जाएगा 0.5, टर्मिनेट हो गया। आपने 1.3 लिखा तो ये आता रहेगा 0.3333 एंड सो ऑन। इसको आप 0.3 बार भी लिखते हो, राइट। तो ये नंबर कहलाते हैं आपके रैशनल। ये वाले नंबर है रैशनल, ये है रैशनल। और ये नंबर जैसे √5, इसको आप निकाल के लाओगे ना, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 2.5 और समथिंग वॉट एवर जो आएगा वो आता चला जाएगा, लेकिन कहीं पे भी वो रिपीटिंग नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं करेगा। ओके, ये बात समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ू। देखिए, अब आगे क्या है, मुझे करना क्या है? मुझे करना यही है कि जो नीचे √6 दे रखा है इसे मुझे रेशनल करना है। मैं कैसे रेशनल करूं इसे? ये इरेशनल है, कैसे करूं? इसके लिए आप इसमें √6 का ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशनल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो रूट्स का आपस में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो स्क्वायर रूट नंबर का, तो एक सिंगल रूट लिखो, उसमें दो नंबर का मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख दो, दैट इज √36। √36 क्या हो गया? ये हो गया 6 का, ये तो 6 का स्क्वायर है, इसका मतलब रूट निकाला जा सकता है इसका, और ये 6 आ जाएगा, सबको पता होगा। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √6 का होल स्क्वायर, है ना। √6 इंटू √6 मीन्स √6 का होल स्क्वायर, तो भी आप 6 लिख दोगे। तो आप किसी भी नंबर को जो कि स्क्वायर रूट में दिया गया हो, उसको आप अगर बनाना चाहते हो कि रैशनल हो जाए, कैसे हो जाए? तो उसी का मल्टीप्लाई उसमें कर दो, सिंपल। उसी का मल्टीप्लाई उसमें कर दो, है ना, हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी दिया होगा, सपोज को √12 दे रखा हुआ है। अब √12 दे रखा हुआ है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें? तो भाई इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर तक ले जाना है। आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो तब भी हो जाएगा ना, तो इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 12 3 36, तब भी इसका 6 निकल आएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर तक पहुंच जाए, जिससे कि हम ये निकाल लेंगे, है ना, सिंपल। अब ये नंबर जो है ये कैसा है? ये तो ना भाई रेशनल है ना। तो बस इसी को कहते हैं कि ये जो इरेशनल नंबर दे रखा था √6, उसको हमने क्या किया? √6 से ही मल्टीप्लाई किया, जिससे कि वो रैशनल बन गया, 6 आ गया। तो बस यही डेनोमीटर, इसका हम इसी तरीके से क्या कर देंगे, इसको हम रैशनलाइज कर देंगे। कैसे करेंगे? देखिए, पहला वाला मैं आपको बताऊं, 5/2 √6, इसमें आप √6 का ऊपर भी कर दो मल्टीप्लाई, नीचे भी कर दो, यानी डेनोमीटर में भी और न्यूमेटर में। क्यों ऊपर नीचे किया? क्योंकि बैलेंस रहे ना इक्वेशन हमारे, मतलब जो हमारी फ्रैक्शन दे रखी वो ना गड़बड़ हो जाए। सपोज 1/2 था, आप अगर सिर्फ 3 का नीचे करोगे मल्टीप्लाई तो 1/6 हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर भी 3 का कर देते हो तो हो जाएगा 3/6। लेकिन इसको जब कैंसिल करके लाओगे फिर से वो 1/2 रह जाएगा। इसका मतलब ऊपर नीचे इसलिए हम कराते हैं ताकि इक्वेशन, सॉरी, फ्रैक्शन बैलेंस रहे। ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई? यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 5√6, और नीचे आ जाएगा ये √6 √6 6 हो गए, और 6 2 12। क्लियर?
तो ये तो हमने अगर सिंगल आपको रूट दे रखा हुआ है यहाँ पे, तो बस √6 ऊपर मल्टीप्लाई, √6 नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे? इस वाले में आपको दे रखा है 5 प्लस √2। अब 5 प्लस √2 जो दे रखा है ना, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूं, इसमें मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा। कॉन्जुगेट क्या भला है भाई? कॉन्जुगेट कुछ नहीं होता, बस इसमें आप देख रहे हो 5 प्लस √2 है, मैंने किसी एक नंबर का सिंबल चेंज कर दिया, चाहे √2 का कर दो आप, चाहे 5 का कर दो, √2 का मैंने माइनस में ले लिया, बस ये इसका कॉन्जुगेट कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला फॉलो हो रहा है जो आप 8th क्लास में, 7th में, 6th में ही पढ़ते थे। कैसा? देखिए ये ए हो गया, अगर 5 को मैं ए बोलूं, √2 को मैं बी बोलूं, तो ये तो हो गया ए प्लस बी। इसी तरह से इस 5 को ए बोलूं, इस 5 को, इस √2 को मैं बी बोलूं, तो ए माइनस बी हो गया। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा ना भाई, ठीक है ना। तो अब ए मेरा यहाँ क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर करोगे 25। बी मेरा क्या है यहाँ पे √2, बी क्या है भाई √2, तो 5 का स्क्वायर हुआ माइनस √2 का स्क्वायर हुआ, क्या आ जाएगा भाई? 5 5 तो 25, माइनस √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 2, ठीक है। तो माइनस कर दो, 23 आ गया। तो आपने देखा कि अगर मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं एक रैशनल नंबर लेके आ जाता हूं, इसका मतलब मैंने उसे रैशनलाइज कर दिया। यही इसका मतलब होता है रैशनलाइज। ओके, तो क्या करोगे आप ये करोगे, ये जो फ्रैक्शन आपको दे रखी है, क्या दे रखी है? भी आपको दे रखा है 2/5 प्लस √2, इसमें आप ऊपर ही मल्टीप्लाई करो 5 माइनस √2 का, और नीचे भी करो 5 माइनस √2 का मल्टीप्लाई। तो नीचे तो आपने देख ही लिया क्या आया, मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके देखा आपने, 23 आ गया। इसको तो सीधे ही लिख देता हूं मैं, इसको दोबारा करने की जरूरत तो है नहीं। और 2 का मल्टीप्लाई ऐसे ही कर दो, 2 5 10 माइनस 2 √2। अब ये ध्यान रखना, जब इस 2 का इस 2 में आप √2 मल्टीप्लाई करोगे तो जस्ट लाइक एक्स की तरह मल्टीप्लाई होगा, यानी जैसे आप 2 इंटू एक्स करते हो ना, तो आ जाता है 2x। इसी तरह से आप जब 2 का √2 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 √2। ये बात समझ में आई? अगर समझ में आई है तो आपको मुझे बताओ कि इस वाले का क्या आंसर आएगा। इसको जब आप रेशनलाइज करोगे तो क्या आंसर लेके आओगे, ये मुझे कमेंट में सॉल्व करके बताना। अगर आप ये सॉल्व कर लेते हो, कमेंट में आंसर आ जाता है तो बहुत सी बात है, नहीं तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके बताता हूँ। थैंक यू।